पीने का पानी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी का ही है। किधर से निरीक्षण करेंगे जी आप? बिल्कुल करो सर, आप बताओ किधर से? यहाँ से बताओगे, आप रास्ता बताओगे जब। बहुत बढ़िया। जलघर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं कांग्रेस नेता अनिल मान, और ये देख सकते हैं हालात। पूरे गांव में इस प्रकार का पानी सप्लाई किया जाता है कि आप उसको पानी नहीं, आप उसको स्लो पॉइजन बोल सकते हैं। ये जलघर की टैंकी देखिए, ये जलघर की टैंकी पूरे गांव के अंदर कैमरी में वाटर सप्लाई का काम करती है और उन घरों के अंदर पानी भेजती है जिन घरों के अंदर लोग तिसाए बैठे, प्यासे बैठे हैं, और वहाँ पे उनकी प्यास को बुझाने के साथ साथ में बहुत सारी बीमारियाँ देने का भी काम करता है। ये जलघर के हालात देखे, हमने देखा, बहुत पीड़ा हुई। शायद गांव वालों ने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, और उन मंत्री और उन विधायकों ने भी इसको देखा है या नहीं देखा है। इस गांव को गोद लिया गया, ये बार फेंक रखी है। गांव के लोग कह रहे हैं कि साहब गोद लिया हुआ है, नीचे उतार दीजिए, कोई बात नहीं, आप भी थके हो गए, टाइम हो गया। इस प्रकार के हालात है, विकास हो नहीं पा रहा को नहीं है, ये पड़ी नीचे। ये देखो भाई, महाराण की खुशी में जो है उन्होंने ताज़ा ताज़ा जो है काई निकाल के और आज ही सफाई करी। अभी पता लग गया अभी जो है आ रहे हैं, इन्होंने ताज़ा ताज़ा जो है वो पाइप पर काई पे जी, पाइप के ऊपर डाल रखी है। और उधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपको। पाइप पर निकाल के छोड़ दी रही। आज इसी का निरीक्षण करने के लिए विपक्ष के नेता अनिल मान कांग्रेस से यहाँ पर पहुँचे हैं, जो नलवा हलके से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, और ये आज भी पब्लिक के बीच में है कि साहब हम जनता के साथ में आप देखिएगा। ये देखो जी, इन्होंने ये अभी सुबह का निकाला हुआ है, ये सुबह का निकाला हुआ है, सुबह निकाला है अभी आगे। हाँ सुबह का निकाला है। रोज लगातार सफाई नहीं होती, लगातार नहीं होती, इनको बने के लिए आज उनको अनिल मान जी आएंगे, उससे पहले निकाल दिया। साहब के आने का पता लगने के बाद में ये निकाले गए हैं, पहले नहीं थे। मान साहब हमारे साथ में है। मान साहब जलघर में आए, क्या देखा? मेंढक भी तैरने लग रही थी यहाँ तो। ये देखो जी, मेंढक देखी वाली, ये देखो पहले वो रे मेंढक, ये देखो कितने मेंढक है। बिल्कुल हजारों की संख्या मेंढक है, हजारों की संख्या में मेंढक नीचे पानी देखो, ये देखिए मेंढको, ये गुच्छा रहा मेंढकों का। ये बिल्कुल सही, असंख्य मेंढक हैं, और ये कैमरी की वाटर सप्लाई प्लांट है। और ये कैमरी जलघर पे आए हैं। जो टैंक नंबर 1 बताया है उसमें आपने हालात देखे, बहुत दयनीय हालात हैं। उस पूरा का पूरा टैंक में जो काई जमी हुई है, नीचे से जो है झाड़ फूक जो है, नीचे से पूरा एक जंगल टाइप जो है बना हुआ है। पैनामा का जंगल बना हुआ है, और इतना बदबूदार वहाँ बदबू मारी है कि आम आदमी वहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा। स्मेल आ रही है। हालात बड़े, सरकार ने लोगों को अपने रहमो करम पे छोड़ दिया। एक तरफ तो चैनत गांव भी पानी के लिए जूझ रहा है, चैनत क्या ये, और कैमरी के साथ कैसे हालात हैं? के साथ तो है ही, चैनत से बुरा हाल है। तो कैमरी का तो चैनत से ही बुरा हाल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखो, ये इन्होंने उतारने का काम किया है। रातों रात इनको जब पता लगा कि कल हम लोग आ रहे हैं जी, तो उन्होंने रात को इसकी सफाई करने का काम किया। कितने दिन की होगी जी ये काई आइडिया? ये कल ही उतरी है। काफी मान साहब, इस पर तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी संज्ञान लेना चाहिए कहीं ना, कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसमें तो सरकार के नुमाइंदे जो सरकार के बैठे हैं, एमएलए और मंत्री, ये दोनों ही जो है नलवा विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको जो है ना, पीने के पानी को तो कम से कम स्वच्छ दे। बिल्कुल जी, और उस पर कोई ध्यान नहीं है। कल विधायक रणधीर पनिहार यहाँ के गए हैं, नशा मुक्ति के लिए आए हैं, पर वो नशा मुक्ति की भी उनका जो है झूठा प्रचार है। एक तो नशा मुक्ति की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो बच्चों के स्कूल हैं, लड़कियों का स्कूल है, उसके पड़ोस में उन्होंने ठेका खुलाया हुआ है। ग्राम ने पूरा विरोध किया था उस शराब के ठेके का जी। उसके बाद भी 100 मीटर से कम दायरे में जो है शराब का इस सरकार में बैठे विधायक ने वहाँ ठेका खुलवाया, शराब का ठेका, नशा सरेआम जो बिकवाया जा रहा है। तो ये सारे जो काम हैं
बगैर कोई आइडियोलॉजी के, बगैर सोच विचार के ऐसे ही ये जो है ना सरकार चला रहे हैं और सिर्फ झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये नशे की बात करते हैं, नशा बिकवाने वाले सरकार में बैठे ये लोग हैं। इस प्रकार का पानी गांव के लिए सप्लाई किया जाता है साहब, गांव को यानी कि बीमारी रहित करना है या फिर बीमारी सहित करना है? देखिए, हमें सरकार की मंशा यही समझ में नहीं आ रही कि सरकार चाहती क्या है। सरकार लोगों को स्वास्थ्य देना चाहती है या उनको बीमार करना चाह रही है। हालात ये हैं कि वहाँ लोगों से, आम जनता से बात की कि पिछले जो है 12 सालों से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई, कोई मरम्मत नहीं हुई। करोड़ों रुपए आया, इस जलघर का करोड़ों रुपए आया, वो सारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। ये पानी पीने के लिए मजबूर है। यहाँ का विधायक जो है उसको आम और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी। अगर आप देखेंगे पूरे जलघर की दीवार टूटी हुई है। लोग जो हैं, अगर आप जलघर में अभी निरीक्षण किया, आप लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं, वहाँ सिरिंज है, शराब की बोतलें हैं, जो कूड़ा करकट है, जो जलघर में जो टैंक है उसके अंदर जो पशु मरे पड़े हैं, तो हालात बड़े ख़राब हैं। टैंक नंबर 2 में क्या देखा? टैंक नंबर 2 में तो मेंढक जो आपने देखे कि कितने मेंढक और जो है वो तैर रहे थे, बुरे हालात हैं। टैंक नंबर 3 में तो बिल्कुल ही ऐसा है कि टैंक नंबर 3 से तो शहर में जो गटर है या गांव का जो गटर है उसका स्वच्छ पानी है, उससे भी गंदा पानी टैंक नंबर 3 में था। गटर से भी ज़्यादा गंदी बदबू है। इसके अंदर कितना मलबा है। अगर सीवरेज को अगर देखें, सीवर को देखें तो उसका पानी साफ़ हो सकता है, पर जो हमें पानी पिलाया जा रहा है, कैमरी गांव की जनता को जो पानी पिलाया जा रहा है, वो ये पानी पिलाया जा रहा है। आप इसका अच्छे से जूम करके दिखाओ कि लोगों को ये क्या पिलाएं, काम करें। ये देख लो भाई, चप्पलें यहाँ पर पड़ी हैं, वाटर प्लांट के अंदर चप्पलें यहाँ पड़ी हैं, बोतल यहाँ पड़ी हैं और साथ में यहाँ पर पॉलिथीन भी खूब पड़े हैं और गटर जैसी बदबू, इतना गंदा पानी। कोना दर कोना चेक कर चुके हो जी, हर तरफ गंदगी मिली है। हालात है जी, बहुत बुरे हालात हैं। सीवर का जो पानी है, गटर का जो पानी है, वो भी कैमरी गांव के जलघर से शुद्ध पानी है। हालात बहुत ख़राब है। ऐसे में कैसे स्वस्थ रहेंगे जी लोग? स्वस्थ कैसे रहेंगे? कैंसर इतनी बुरी तरीके से फैल चुका है, कैंसर और हेपेटाइटिस जो है बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है और लोगों को मरने के लिए जो है अपने हालात पे जो है सरकार और इस विधायक ने छोड़ दिया। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कोई दावे नहीं है, दावे करते हैं पर इस कथनी और करनी में, इस विधायक की कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। अदरवाइज मान साहब, सफाई अकेली क्या करेगी? उस टैंक में जो काई अकेली क्या करेगी? काई के सिवा देखिए कितने झाड़ फूक जो डंगा जो खड़ा है, उसकी सफाई कराने का जो अधिकारियों का काम बनता है। अगर स्वच्छ, बाकी बाहर से भी स्वच्छ रहेगा तो अंदर से भी स्वच्छ अपने आप ही हो जाएगा। और इन्होंने हमें पहले से अंदेशा था कि यहाँ दौरा होगा, तो उन्होंने काई निकालने का काम किया और गलती इन्होंने ये कर दी, काई निकाल के सुबह ही काई निकाल के और वहीं डाल दी, जो पब्लिक मीडिया के सामने आ चुका है। मेरा तो यही कहना है कि विधायक ये तो अपने औजारों को भी अभी ठीक कर रहे हैं। मैंने देखा अभी यहाँ पे औजारों को रंदा लगाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। इससे पहले तो यानी कि जंग लगा हुआ सिस्टम पड़ा। बिल्कुल जंग है। मैं वही तो कह रहा हूँ, विधायक की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। रणधीर पनियार कल ही जो है यहाँ कैमरी गाँव में आके गए हैं, उन्होंने बिल्कुल जलघर का दौरा नहीं किया। लोगों ने उनको कहा कि हमें पीने के लिए दूषित पानी, हमारे लिए दूषित पानी आ रहा है, उसके लिए उन्होंने कोई दौरा नहीं किया। जो है स्वच्छ पानी देने की सबसे जरूरी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विधायक की और मंत्री की बनती है। उन्हें कैमरी गांव को कम से कम साफ पानी, कैमरी के पूरे नलवा विधानसभा के सभी गाँव में हर घर में जो है स्वच्छ पानी देने की उनकी जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी से उनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इन हालातों में इस पानी को पीना तो दूर की बात, खड़े होना भी दूभर हो रहा है जी। स्मेल कितनी, आप देख रहे हैं कि कितना गंदा स्मेल और बदबू आ रही है इसमें, तो हालात बड़े ख़राब हैं भाई। और लोगों को जो है इस सरकार ने, इस विधायक ने लोगों को अपने हालात पे छोड़ दिया है, राम भरोसे छोड़ दिया है, बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है। कोई काम नहीं है, सिर्फ ये है झूठ बोल के वोट लेंगे। अब झूठ बोल के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मेन मुद्दों पे ये बात नहीं करते, घुमा फिरा के अलग अलग मुद्दे जिन मुद्दों से आम जनता को फ़ायदा नहीं है वो मुद्दे उठाते हैं।
तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सड़कों पर आना पड़ेगा, जब ही इसका कोई हल है। चन्नत गांव की तरह हम सबको इकट्ठा होके जी अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। ये देखियो हम नीचे उतरे अंकल जी। हाँ जी क्या है बस देखियो जी, बोतल देखो, बोतल 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 छोड़ेंगे। इंजेक्शन है, बोतल हैं, चप्पलें हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा है जी। डिश बोतल है वो। अब कभी यहीं से आता है पीने का? तो टेस्ट बढ़िया है, खारा है। तो आवाज क्यों नहीं उठाते? उठा भाई है भाई, सुन तो लो आगे भाई। हाँ जी 1 मिनट रुको भाई। आगे ना आ जाओ, आगे आगे ना आगे क्या हाँ जी सर, मेरी बात सुनो। पानी साफ आ रहा है? पानी साफ नहीं आ रहा, ठीक है ना। कोई कैमरी गांव में आ रहा है ना इशारा रहा है, कहीं नहीं आ रहा। जो है ना जो टैंक वाले ये बड़ा बकवास काम कर रहे हैं ये, ठीक है। गंदगी आपके सामने ये नजर आ रही है, दिखाना उधर दिखाना, ये देखो दिखा दी हर तरफ गंदगी हो रखी है, कैसे पानी साफ आएगा? इसके अंदर हर तरह के इसके अंदर जीव हो रखे हैं, छोटे बड़े कोई भी तरह के जीव देख लो, सारे इसके अंदर जीव है। इतनी गंदगी है, पानी पीने लायक है नहीं कि। गंदगी तो इतनी है ना, कदे नीचा कर भी पाओ इसके। हाँ अरे बिल्कुल पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे? कभी ना कभी वो बाहर भी निकल के आएंगे। जब बारिश का मौसम होता है यहाँ साफ निकल के आते हैं, कितने बड़े बड़े। ये देखो इधर घास फूस देखो, ये कोई सफाई थोड़ी नहीं है। इसमें क्या होता है, रहने के लिए बुरा हाल है। इधर कोई रह नहीं सकता आसपास में यहाँ, है ना। चलो बेकार है जी, सुनते नहीं जी गोरविंद जी। ठीक है जी, देखो ये सारे मिलके ये आवाज उठाएंगे जब बात हाँ। करेंगे। अभी कोई ना तो ये राजनीतिक बात है बिल्कुल, क्योंकि यूँ सोचो विमान साहब सोचे भाई कि अभी इलेक्शन की बात, अभी इलेक्शन में बड़े 4 साल, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। अभी तो बात ये कि आम पब्लिक के जो मुद्दे हैं वो उठाना विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए भाई आप लोगों के लिए जरूरी है। हम तो एक बात कहते हैं भाई, आप लोगों का सहयोग है, ताकत है। आज गांव के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका साथ रहे तो आगे करते रहेंगे। वोट बांट की राजनीति, वोट तेरे जी करो सही बात है, ठीक है भाई। जो पब्लिक के मुद्दे उसमें गेल देती, साथ देती हो, ठीक है भाई, ठीक है। वो तो अपनी उसकी मंशा जो है, उनकी सोच जो है वो दूसरी जगह है। जिम्मेवार मैं इसमें 100% जो जिम्मेवार है यहाँ के जो विधायक को मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक ने, आम जनता ने उसको वोट दे के विधायक बनाया है। रणधीर पनियार को वोट दे के विधायक बनाया है। उसका काम जो है प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़ के, उसका मेन जो काम है वो आम जनता के जो पब्लिक हित के काम है वो करने का काम है। वो तो आज सबसे बड़ा बोलते हैं भाई, धीरा प्रॉपर्टी डीलर के नाम से आज के दिन मशहूर हो चुका है। उनके घर पे पानी कैसा जाता होगा? आप विधायक का नाम लगा रही हैं। रणधीर पनियार के तो 2 आरओ लगे हैं, उसके नहाने के लिए अलग आरओ लगा है, नहाने के लिए भी आरओ का पानी। आरओ कमाल है, आरओ के लिए वो 2 जगह है, एक फिल्टर लगाया है, एक आरओ लगा है, और वो भी इंटरनेशनल लगा है। अच्छा। इंपोर्टेड माल लगा है, इंडियन मेड नहीं है वो भी इंपोर्टेड है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं तथ्यों पर नहीं बोलता। मैं, हमें सबको पता है कि मैं बात तथ्यों पर बोलता हूँ, और हमारे पास पुख्ता सबूत के हिसाब में बात बोलते हैं कि उनके हालात ये हैं। तो सिर्फ मेरा तो यही है कि भाई आपको विधायक बनाया है, आप कम से कम आके आम जनता की सुध लो। और अभी लोग नशा मुक्ति अभियान के लिए वो यहाँ पे आए थे, किस प्रकार देखते हो, कैसा नशा है यहाँ पे? देखिए उसका ढोंग है, ये सिर्फ ढोंग है। मैं नशा मुक्ति को किस मुंह से जो कैमरी गांव में नशा मुक्ति की बात करते हैं। जो बच्चियों का स्कूल है, लड़कियों के स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब का ठेका खुलाया हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको दिखाऊंगा। स्कूल के पास? स्कूल के 100 मीटर से भी कम एरिया में जो है शराब की ठेका खुला हुआ है। तो ये कैसे पास हो गया? ये पास तो विधायक ने करवाया, विधायक के मित्र हैं लोग, ठेकेदार उनके आदमी हैं, और आम जनता गई थी विधायक से मिलने के लिए। स्कूल के पास में तो कोई बीड़ी सिगरेट नहीं बेच सकता, आप शराब बेच रहे मैं शराब कैमरी गांव में जो है लोगों को छोड़ा हुआ है। तो फिर गांव के लोगों को नहीं दिखता ये क्या चल रहा गांव के लोग इकट्ठे हुए ना, गांव के लोग क्या कर सकते हैं? आम जनता क्या करेगी? गरीब और आम जनता क्या करेगी? कैमरी गांव के तो लगभग जो लोग हैं वो मीडियम क्लास और लो मीडियम क्लास के लोग हैं। वो ये करते हैं, अभी भी वो इस गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आप पी लोगे ये पानी? नहीं पियेंगे भाई, कौन पिएगा? बीमार वैसे तो हम लोग, मैं कैमरी गांव में आता तो मेरे को भी तो ये पानी यही कितने लोग डालते हैं। बीमार है गांव के अंदर? गांव में सैकड़ों लोग तो जो हैं यहाँ गांव में जो है, गांव में बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, और बहुत सारे लोग जो है कैंसर से ग्रस्त हो गए जो है मर रहे हैं। तो इसको जो है ना कैंसर और हेपेटाइटिस, पीलिया जैसी, काला पीलिया जैसी महामारी है वो आम हुई पड़ी है। सरकार जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है, और सरकार में भी जिम्मेवार, मैं विधायक को भी जिम्मेदार मानता हूँ। विधायक को जिम्मेवार मानते हैं क्योंकि उनका हक बनता है गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ जल देने का, और ये मूलभूत सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट का सबसे पहला राइट बनता है कि अपनी पब्लिक को, जिन्होंने आपको वोट और सपोर्ट देके विधानसभा में भेजने का काम किया है, कम से कम आप उनको पानी तो अच्छा दीजिए।
यहाँ पे और भी लोग हैं। भाई साहब, किस प्रकार के हालात हैं गांव में? बहुत बुरे हालात है जी वाटर वर्क्स के। तो जब से वाटर वर्क्स बना है टैंकों की कोई सफाई नहीं है, पनामा जंगल बना हुआ है। मौत का रेशो क्या है? मौत का रेशो तो काला पीलिया और ये कैंसर वाले गांव में ये पल्ली नहीं उठती हमारे तो जी। कोई ना कोई बिछी रहती और के 2-3 ऐसे डेथ होती रहती है।